हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि व्लॉग्स। तो बहुत बहुत आप सबका आभार कि आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं। और कल है तीज और आज की शाम में वीडियो बना रही हूँ मैं इनके लिए, अपने पति देव के लिए पहली बार कोई व्रत रहने जा रही हूँ। और ये देखिए मुझे गन दिखा रहे हैं, ये रही हंसी मजाक की बात। तो फिर मैंने आज खाने में बनाया है दम आलू, पूड़ी और सेवई, क्योंकि बोला जाता है ना कि व्रत है तो एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो सिंपल खाना मैंने बनाया और ये टेस्टी भी था। और मीठा में कुछ ना कुछ, चाहे खीर सेवई कुछ भी बनाना मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, तो इसके लिए सेवई बनाया। और खाना वाना खाने के बाद मैंने सेवई को खाया, क्योंकि मीठा खाना होता है ऐसा मम्मी लोग ने बताया था। और इसके बाद मैं तुरंत ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि अभी मेरे हाथ में देखिए, हाथ मेरा सूना है, अभी मेहंदी नहीं लगी। एक हाथ में लग पाई थी, स्कूल बिज़ी शेड्यूल की वजह से कुछ भी काम प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाता। ये देखिए मेरा नक्शू है, ये खूब बदमाशी कर रहा था। पहले मैंने कहा इसको सब सेट कर दूँ, कपड़ा वपड़ा पहना के फिर मेहंदी लगवाती हूँ। फिर मैंने मेहंदी लगवाने की तैयारी की, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना, ऐसी मान्यता है कि तीज के एक दिन पहली वाली रात में मीठा पान खाना चाहिए औरतों को, क्योंकि पान जो होता है ना मुंह को शुद्ध कर देता है। इसको खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाते। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जैसे बड़े लोगों ने मुझे बताया, मैंने सब कुछ फॉलो किया। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने सारे मोमेंट्स को कैप्चर किया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब काम से निपटने के बाद मैंने फिर दूसरे हाथ पर अपनी नंद रानी से मेहंदी लगवाई। एक हाथ में आगे लग चुकी थी, पीछे का थोड़ा सा बचा था और दूसरे हाथ में भी। तो फिर जल्दी से इसे लगवाया। अब धीरे धीरे देखते ही सुबह के 3:30 बज चुके थे और मैं उठ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे उठाया कि उठो बेटा, मुंह धो के कुछ खा पी लो। देखिए किचन भी साफ़ करी, उन्होंने मेरे लिए सरगी तैयार की, एप्पल दिया, गर्म पानी दिया, दूध दिया। इसके बाद मैंने इसको खा लिया। उन्होंने कहा कि एप्पल खा लो, तुम्हें पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और उन्होंने मुझे चाय दी। देखिए मेरे हाथ में मेहंदी अभी भी लगी हुई है। फिर धीरे धीरे स्कूल का टाइम हो गया, मैं रेडी होकर स्कूल के लिए जा रही हूँ। आज मैंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से मुझे कहीं बाहर भेज रहे हैं वो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल के। तो मैं जा रही थी, तो मुझे जाना पड़ा। मैंने घर पे पूजा की, अपने भोलेनाथ को मनाया कि हमेशा अपनी कृपा हम पति पत्नी पे बनाए रखें, हमारे पूरे परिवार पे बनाए। बगल में एक मंदिर था, तो हम पहले वहाँ भी गए, भगवान की पूजा अर्चना की। अब धीरे से हमारे स्कूल जाने का समय आ चुका है। अब मैं स्कूल जा रही हूँ और स्कूल पहुँचते ही ये रहा नज़ारा। और मैं बहुत डरते हुए स्कूल आई थी। फिर मुझे जहाँ जाना था दूसरी जगह बहुत दूर, मैं वहाँ पहुँच गई अपनी टीम के साथ। और फिर पहुँचने के बाद तो फिर हमें लगा था कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन शाम के बज गए थे 4 और अब तक मेरी हालत हो गई थी पंचर। फिर मैं घर आई, अपने पतिदेव को देखी तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति देव ने कहा चलो तुम्हें आज गिफ्ट दिलाते हैं। तो फटाफट हम ज्वेलरी शॉप पे आए। उन्होंने मेरे लिए इतनी तगड़ी पायल, इतनी हैवी पायल पसंद की थी। तो उन्होंने 2 ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट करके रखा था, बस मुझे जाके पसंद करना था। तो उन्होंने मुझे दोनों कहा कि देख लो कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। फिर मैंने लिया। अब शाम को तैयार होने का समय आ गया। वैसे तो मैं मौके ढूंढती रहती हूँ कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, एकदम नई नवेली दुल्हन लगूँ, अपने घर में हमेशा ऐसे चहकती हुई घूमूँ। और फिर मुझे ऐसे मौके मिल जाते हैं, व्रत पूजा कुछ भी पड़ती है तो मैंने एकदम नया नेकलेस, नई साड़ी, हर चीज़ नया नया, इतना प्यारा सा चूड़ा, सब कुछ पहना। फिर मैं व्रत की तैयारी में लग गई। मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगल बगल की आंटी लोग, भाभी लोग जो भी थी, सब पूजा कर चुकी थी या करने जा रही थी मंदिर पर। और मेरे घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे थे कि अरे आप तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, पूजा नहीं की। फिर अब मैं पूजा भी स्टार्ट कर दी हूँ। अकेली थी इसलिए समझ नहीं आ रहा था। फिर मम्मी, सासू माँ, सब लोग मेरी हेल्प कर रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। मैंने भगवान को बहुत मन से उनका पूजा अर्चना किया, उनकी बारात को बुलाई, पार्वती माता से आशीर्वाद लिया। अपना सिंदूर जो शादी में चढ़ा था, इससे माता की मांग भरनी चाहिए और फिर वही सिंदूर अपने सुहाग के लिए लेना चाहिए। कलश हमारे यहाँ रखा जाता है। और जो भी पूजा में जो भी चीज़ चाहिए होती है, मैंने सब कुछ वैसे ही किया। बस मेरी पूजा भगवान जी स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, उनको एक सक्सेसफुल आदमी बनाए, बस और क्या चाहिए। बस इसी कामना के साथ मैंने पूरे मन से पूजा किया। और इस समय ना वीडियो कैप्चर करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि सब पूजा में बैठ चुके थे। मेरा पूरा परिवार आज मेरे साथ इस पूजा में बैठा हुआ था। सब नहा धो के कपड़े पहन के बैठे थे। और नहीं तो मैं अगर खाली होती ना तो मैं सबका वीडियो ज़रूर दिखाती कि हाँ देखिए मेरे साथ पूरी फैमिली मेरी कैसे बैठी हुई है। इसके बाद जब मैंने मंडप तैयार कर दिया ना तो बहुत सुंदर लग रहा था। सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पायल, बिछिया, बिंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी, हर एक चीज़ मैंने भगवान माता रानी को चढ़ाई। और ये
जो भी चीज़ें मैंने चढ़ाई ऐसा बोला जाता है कि अपनी नंद को या सास को या पंडित को देना चाहिए। तो इस समय मेरे लिए तो सबसे बढ़कर हमारी नंद है ना, शायद आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, तो ये सब चीज़ें उनको ही दी जाएंगी। और मैंने बहुत ही सुंदर सी साड़ी, बिछिया सब कुछ उनके लिए ख़रीदा। मम्मी जी के लिए भी बिछिया लिया और ये ब्लाउज़ पीस लिया, क्योंकि साड़ी लेने का समय नहीं मिल पाया था। और फिर मैंने पूजा इसी तरह मैंने संपन्न की। इसके बाद कथा पढ़ने की बारी आती तो मेरी नंद ने मुझे कथा पढ़ के सुनाई, क्योंकि कथा सुननी चाहिए। और मेरा मंडप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा था ना कि शादी में मैं आ गई हूँ। मेरा ये सच में पहला एक्सपीरियंस ना बहुत ही अच्छा था। शायद आप लोग का भी रहा हो। अगर ये पहले के टाइम में लोग फ़ोन यूज़ करते तो वो भी ऐसा वीडियो बनाते। अब मैं पूजा वूजा करके एकदम खाली हो गई तो मैंने अपना ड्रेस निकाल दिया, क्योंकि बहुत हैवी था और ये चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब बज गए थे रात के 12। मैं फिर से भगवान जी की आरती करने आ गई, क्योंकि 12 बजे बारात आती है। तो फिर मैंने भगवान की आरती पूजा किया। और ये मेरे दोनों शुक्र शनिचर मेरे साथ जाग रहे थे, तो आज सोना नहीं चाहिए ना, तो इन लोग का डांस वांस हुआ। फिर मैंने माता को फिर से अपना सिंदूर चढ़ाया और उनसे आशीर्वाद लिया, अपने सुहाग लिया कि मेरी सुहाग हमेशा बना रहे। फिर सुबह समय हो गया, सुबह 3-4 बजे उठना होता है, तुरंत नहा धो के पूजा करना होता है, भगवान को पूड़ी हलवा चढ़ाना होता है, ऐसा सब हमारे यहाँ बताते हैं। तो फिर हमने जो भी रूल था, जैसा मेरे घर वालों ने बताया, तो मैंने सब कुछ फॉलो किया। मेरी ये ग्रीन वाली साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने साफ़ आटे से भगवान के लिए पूड़ी बनाई, हलवा बनाया और जल्दी से भगवान को चढ़ाया। और मैं बार बार बाहर देख रही थी कहीं सुबह तो नहीं हो गई सुबह। और इसमें चना भी चढ़ाया जाता है और इनमें से गिन के 5 चने को फिर खाया जाता है। इससे फिर व्रत क्या होता है, संपन्न होता है। फिर सुबह भगवान की पूजा की। मम्मी जी भी मेरे साथ उठी हुई थी, उन्होंने भी बाकी भगवान को जल्दी जल्दी नहला दिया, ताकि दोनों लोग की आरती पूजा एक साथ हो जाए। धन्यवाद भगवान जी कि आपने मेरा साथ दिया, मेरी तबीयत नहीं ख़राब होने दी और मुझे बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा आपके आशीर्वाद की वजह से। जितनी भी सुहागिन औरतें हों, सबके साथ भगवान जी हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और मैं पूजा करके एक तो ये वीडियो क्लिप बना रही थी कि हाँ ये देखिए मेरी पूजा हो गई, मेरे सभी भगवान जी नहा चुके हैं, सबकी पूजा हो गई, भगवान का दरबार सज गया है। फिर वही बगल का जो मंदिर था भोलेनाथ का, हम वहाँ गए, दिया बत्ती किया, उनको भी भोग चढ़ाया पूड़ी हलवा का। और फिर घर आके मैंने फिर गिन के वो जो 5 चने होते हैं भगवान के आशीर्वाद में से, उसको लिया, उसको खाया। और इन चनों को शायद बोला जाता है कि चिड़िया बोलने के पहले ही खा लेना चाहिए, तो मैंने फिर वैसे ही खाया। और इसे खाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये कड़े कड़े चने ना गले में अटक रहे थे। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसे चबा के खाना है कि पानी से खाना है? तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ऐसे 5 चने एक साथ तुम्हें निगल जाना। फिर मम्मी जी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम पहले अगर पानी पी लोगी तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, काली मिर्च और घी मिला के मुझे दिया, उसके बाद पानी दिया। फिर मैंने सुहाग के सभी चीज़ें मम्मी के और नंद जी के गोदी में दी और फिर सीधा कुछ हुआ। मम्मी जी ने मेरा वीडियो बनाया, क्योंकि इस समय सब लोग सो रहे थे। और फिर पूजा इस तरह मेरी संपन्न हो गई। भगवान के आशीर्वाद बना रहे। और ये रहा मेरा पूरा दरबार मेरे भगवान जी का, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।